साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों एमपीपीएससी ने राज्य पात्रता परीक्षा का आज नोटिफिकेशन निकाला है और जो भी एमपी सेट की या नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। कई साथी जो नेट में क्वालिफाई नहीं होते हैं उनको सेट का नोटिफिकेशन का इंतज़ार रहता है कि नेट नहीं निकला तो कम से कम सेट निकल जाए, और अगर सेट निकल गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथियों ये एक गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत कर सकते हो तो अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और इसमें शायद वापस से प्रोसेस हो सकती है कि इस सेट के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया हो, क्योंकि जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, टेक्निकल दिक्कतें हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो ये सेट एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। तो सेट का एग्ज़ाम जो 2024 का नोटिफिकेशन निकला है, अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने 13 तारीख को वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सीजी सेट की बात करी थी। तो उस दिन मैंने बात करी थी कि नोटिफिकेशन आने वाला है, और देखो आज जो है संयोग बैठा है और इस संयोग से राज्य पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश का भी आ गया। तो मैंने तो प्रेडिक्ट किया था 2 दिन पहले, 13 तारीख को मेरा वीडियो देख लेना आप, कि एमपीपीएससी द्वारा भी सेट का नोटिफिकेशन निकलेगा, बहुत जल्दी निकलने वाला है। तो वो तो आ ही गया, 2 दिन ही लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, अनुमान लगाया था मैंने। और अभी तो 2014 का नोटिफिकेशन है सेट का। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसी सूचनाएं हैं कि 2025 में भी वापस सेट आएगी। 2022 में हुई, अभी जो जस्ट लगातार लेने का था लेकिन डिले हो गई थी सेट, तो 2023 में सेट हुआ, अगस्त 2023 में, और ये भी लगभग अगस्त 2024 में होगा। और वापस 2025 का भी सेट जो है लगभग 1-1 साल की डिस्टेंस में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास चांस ये है कि छत्तीसगढ़ सेट भी निकला हुआ है और मध्य प्रदेश सेट भी निकला हुआ है, तो दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन करें। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब तैयारी करने के लिए नोटिफिकेशन निकलता है तो बहुत जोर शोर से मन में चाहते हैं कि बस अच्छे से तैयारी करें, लेकिन थोड़े दिन बाद वापस धीरे धीरे तैयारी कम हो जाती है। वे जो जुनून आज आप सोच रहे हो कि सेट की प्रिपरेशन करना है, सेट की एग्ज़ाम होने तक अपना जुनून जो है बरकरार रखें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, सारा एनालिसिस करें। और एनालिसिस कैसे करते हैं? पुराने पेपर से, कि पुराना पेपर कैसा बना था उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की जाए। मैं मेनली ओनली केमिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाता हूँ। अगर दूसरे लोग वीडियो देख रहे हो तो सूचना के लिए है, अदरवाइज़ मेरा जो है स्पेशली केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में मैंने पीजीटी की प्रिपरेशन करवाई थी, और पीजीटी की प्रिपरेशन से कई साथियों ने सेट का एग्ज़ाम भी साथ के साथ निकाल दिया था, जबकि मैंने स्पेशली सेट का कोर्स लॉन्च नहीं किया था। और इस बार साहब मैं स्पेशली सेट का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, और शायद योग संयोग बनेगा तो लाइन लग जाएगी सेट कैंडिडेट की, क्योंकि मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ या जो भी प्रिपरेशन हो रही है वो ऑथेंटिक प्रिपरेशन है और दिल से प्रिपरेशन करवाता हूँ। और अगर दिल से प्रिपरेशन करवाते हैं तो सिलेक्शन तो होना ही है साहब। ये है साहब राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आपके लिए, और इसमें पूरी सारी डेट दे रखी है आपको, जो है कब से फॉर्म फिलअप करने हैं सभी ने देख ही लिया होगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास व्हाट्सएप पे पीडीएफ आ गई होगी, एमपीपीएससी साइट पर देख लिया होगा। मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब के वीडियो पर कि सर आप जो हैं एमपी सेट आ गया है सर, प्लीज़ वीडियो जो है अपलोड कीजिए। तो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा और सारी सूचनाएं भी मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा। चलिए 15 तारीख से जो है 15/3/2024 विज्ञापन है ये, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 21 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। अंतिम तिथि है साहब 20/4/2024, 1 महीने तक फॉर्म बनाएंगे। विलम्ब शुल्क के साथ भी भर सकते हैं, अलग अलग डेट रहेगी, लेकिन 20 से पहले ही भर देना फॉर्म जो भी फिलअप करना है वो। अब जो है त्रुटि सुधार की अवधि, विलम्ब शुल्क वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है। और 20/5/2024 2/5/2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक सारी चीज़ें ये दे रखी हैं। परीक्षा शुल्क जो है दे ही रखा है, SC ST OBC DWS के लिए 250 रुपये मात्र हैं, और अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपीज़ हैं। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलम्ब शुल्क ये 50 रुपये ये दे रखा है। ओके, तो ये राज्य पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन है। और जो तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने से नुकसान कुछ नहीं है साहब, आप सब्जेक्ट के मास्टर होते जाओगे तैयारी करोगे तो, और मौका है ये। और जुनून रखिए अपने अंदर कि अपने को जो है सेट के साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना है। तो जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग से कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी से जो सेट का कोर्स ले रहे हैं उसी से आपका जो है
असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी हो जाएगा। और जो भी आप कोर्स जहाँ से भी ले, कुछ भी ले, तो सोच समझ के ले। सोच समझ के लेने का मतलब ये है साहब कि कई साथी जो हैं सेट की जगह नेट का कोर्स परचेस कर लेंगे। सेट की जगह किसका कोर्स परचेस कर लेंगे? नेट का। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी? जो भी नेट की जो एग्ज़ाम होती है वो हर 6 महीने में होती है। जो भी नेट की जो एग्ज़ाम होती है वो होती है साहब हर 6 महीने में। तो जो भी कोर्स लोगे वो कहाँ तक कि साहब जून के नेट की एग्ज़ाम तक के लिए है या फिर दिसंबर तक के लिए। अब वो कोर्स वैलिडिटी जो है पूरे टाइम तक एग्ज़ाम तक नहीं रहेगी। अब अगर आप स्पेशली MP सेट के नाम से या CG सेट के नाम से जो भी कोर्स लेंगे, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा ये नहीं कि 6 महीने का कोर्स है या वापस कोर्स परचेस करना पड़े या फिर कोर्स लेना पड़े। ये जो कोर्स है तब तक रहेगा जब तक कि आपकी एग्ज़ाम ना हो। ये वाला 2024 वाला, चाहे वो अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर 2024 में हो, जब भी हो, एग्ज़ाम की डेट तक हमारे कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। एक बात तो ये समझ में आ गई ना, मतलब डबल आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो नेट की जो प्रिपरेशन होती है साहब, नेट का एक लेवल अलग होता है, एप्लीकेशन बेस्ड लेवल ज़्यादा होता है। और सेट में जो एक जनरल पेपर भी रहता है उसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ती है और सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ती है। जनरल का भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जो जनरल पेपर होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, ओके, उसके लिए जो है अच्छी से बुक आती है, अलग अलग बुक्स आती हैं, उसके बारे में भी सजेस्ट कर दिया जाएगा आपको। और केमिकल साइंस की तो हम प्रिपरेशन करवाएंगे ही सही, और हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसका ट्रस्ट जो है, हमारा जो पुराने वीडियो देखिएगा, इसमें हमने फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी सिलेक्शन दिए, MP सेट के कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। हम खुद जो है सेट क्वालिफाई हैं और हमने खुद ने सेट को एनालिसिस किया है पेपर का कि किस तरीके से कब कब जो है पेपर बना है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के आधार पर जो है सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, तो वो बेनिफिट मिलता है। अब जो है यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात है, ये जो जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे साहब, उनमें से ओनली 6% कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब सम्मिलित अभ्यर्थी हो, पासिंग मार्क्स तो लाना ही लाना रहता है, लेकिन जो भी कैंडिडेट होंगे उसके कितने % क्वालिफाई मानेंगे? 6% को। समझ में आ गई मेरी बात? 6%, 6% को। अगर 100 कैंडिडेट बैठेंगे तो उसमें से टॉप मोस्ट 6 को लिया जाएगा, 6 अच्छे नंबर लाने वालों को। बाकी क्राइटेरिया तो ये रहा साहब, अनारक्षित के लिए 40% है और आरक्षित के लिए 35%। तो आप ये ना माने कि साहब हमको 35% लाने हैं और 40% लाने हैं, आसानी से ले आएंगे। पुराना कट ऑफ देख लेना, सेट का कट ऑफ का भी वीडियो शायद मेरा होगा, मैं डाल दूंगा, नहीं तो ये ना सोचे कि साहब 40% ही लाना जनरल को और हम तो सेट क्वालिफाई हो जाएंगे, 35% ही लाना, सेट क्वालिफाई हो जाए। ये तो मिनिमम है साहब, न्यूनतम अर्हता प्रतिशत है। अब मिनिमम इतना लाने के बाद में जो क्वालिफाई होंगे उसका जो है जो कैंडिडेट बैठे हो उसमें 6% निकाले जाएंगे। तो ये है कंडीशन। तो ये ना सोचे कि 40%, टॉप मोस्ट जो है 6% को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। ये सारे रूल्स रेगुलेशन है और ये रूल्स रेगुलेशन आप सभी पढ़ी लोगे, एग्ज़ाम सेंटर से दे रखे हैं। और जो भी अपने नियरेस्ट है एग्ज़ाम सेंटर ले लेना। राज्य पात्रता परीक्षा 2000 ऑफलाइन पद्धति से होगी, OMR शीट पर ही होगी, जैसे पिछली बार हुआ था सेम टू सेम वो का भी रहेगा फोकस। 2 प्रश्न पत्र होंगे। अब साहब 2 प्रश्न पत्रों में जितना दम जो है, मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम में जब मैंने सेट का एग्ज़ाम दिया था सिर्फ एक क्वेश्चन से रह गया था साहब, सिर्फ एक क्वेश्चन से। उस टाइम पे शायद पहली बार 2000 कब दिया था ये मैंने, 18 के आसपास था एग्ज़ाम। तो उस टाइम पे 172 पे मेरिट रुकी थी और मेरा जो 170 था साहब, उस टाइम पर 170 बना था, एक क्वेश्चन से रहा था, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता। अभी जस्ट 2023 वाला निकल गया था आराम से। तो यहाँ पर ये जो कमजोरी थी, फर्स्ट पेपर था साहब, फर्स्ट पेपर में जो है इसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। तो फर्स्ट पेपर को जो आपको सब्जेक्ट तो है ही साहब, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ में इस पेपर का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है सिलेक्शन में। क्योंकि यदि आप इसमें आपने अच्छा कर रखा सब्जेक्ट, लेकिन इसमें आपके जो टॉप मोस्ट आते 6% में आना है ना, तो एक एक नंबर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट रोल रहता है।
तो जितना अहमियत इसको, दोनों अहमियत तो दोनों की देनी, तो जितनी अहमियत आप इस पेपर को देंगे सब्जेक्ट को, उतनी ही अहमियत इसको भी देंगे, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर यहाँ पर आएंगे। अगर आपने इसकी फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तो आपके 8 या 10 नंबर की आपने लीड ले ली सब्जेक्ट वाले से, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सिलेक्शन के लिए। ये एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने उस टाइम पे सेट दिया था, तो सेट में उनके शायद वो MPPSC या कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फर्स्ट सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आए और फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आ गए, सेट निकल गया साहब उनका। हालांकि रोल दोनों का रहता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसके 100 क्वेश्चन है और इसके 50 क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके काफ़ी आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आप हमसे जुड़े, मेरे मोबाइल नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप डिस्क्रिप्शन से मोबाइल नंबर ले लेना, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल उठाने का टाइम नहीं रहता है तो व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिएगा, मेरे पास टाइम होगा मैं जवाब दे दूंगा। और वही कैंडिडेट जो केमिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेट के लिए कोर्स लेना चाहते हैं, वही कैंडिडेट व्हाट्सअप करें। ओके, तो एक तो ये चीज़ है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट रहेंगे तो कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं रहता या डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं रहता, व्हाट्सअप पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चयनित ऐच्छिक विषय जो है 100 नंबर का है, तो इसका भी एक एक नंबर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अभी जो है शायद ओबीसी SC ST का कट ऑफ का तो थोड़ा अंदाज़ा क्या है, 168 पर ओबीसी का गया था और 180 या कुछ ऐसा 178 के समथिंग इसका जनरल का अनरिजर्व्ड का गया था, इतना कुछ अप्रोक्स है अभी जो अभी जस्ट 2023 का एग्ज़ाम होता सेट में उसमें। तो टोटल कितने, 300 नंबर। तो 300 में से अगर आप जो है 300 में से मेरा जो मानना है, अगर अनरिजर्व्ड वाला कैंडिडेट है 300 में से 180 नंबर लाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ ये रहेगा। 170 या 172 के आसपास ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। और 160 पर जो है एससी का सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए सेम ही मान के चलो, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर ही चल रहे हैं आजकल सिलेक्शन के लिए। और एसटी के लिए तो मान के चलो कि 145 या 140 पर एसटी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, ये कट ऑफ रहेगा लगभग। और यही कट ऑफ रह रहा है, पिछले जो 2 सेट का एग्ज़ाम रहा इसके आसपास ही घूम रहा है, 2 या 4 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो। तो ये है साहब, सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। ये जो सेट एग्ज़ाम है, इस सेट एग्ज़ाम के बेस पर आप एक तो गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो, गेस्ट फैकल्टी में जा सकते हो, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकले उसके लिए जा सकते हो। दूसरी बात है, कई हायर एजुकेशन में कई सारे प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आपके अंदर अच्छी पढ़ाने की स्किल है तो आप अप्लाई करोगे, अच्छा सैलरी देते हैं, उसको रिमूव कर देंगे जो विदाउट सेट हैं। तो जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कैंडिडेट सिर्फ एमएससी है, वो भी सेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करे, जो पीएचडी है वो भी सेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करे। और गोल्डन चांस मिला है कि पीएचडी के लिए तो साहब खर्चा लगता है 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए। फिर नॉलेज कुछ नहीं है, मतलब पीएचडी पे सिर्फ पीएचडी एक थीसिस एक पार्टिकुलर टॉपिक पे आप पीएचडी करते हो। यहाँ पर जो आप सेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, अगर आप सेट क्वालिफाई हो जाते हो तो एक दावेदार रहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देने के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल से आपने तैयार कर रखे सेट में। लेकिन पीएचडी में तो वो चीज़ नहीं ना, तो 2.5-3 लाख रुपए बच जाए, इसलिए अच्छा सा कहीं से अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स ज्वाइन कर, या अभी जो 8-10 हज़ार जो भी इन्वेस्टमेंट होता है आपका कोर्स में, बुक्स में, उस इन्वेस्टमेंट को ये ना सोचे कि ये इतना इन्वेस्टमेंट है, बहुत मतलब आपकी जो जॉब लगेगी या आप फ्यूचर में इसकी जो सेट का बेनिफिट उठाओगे उसके मतलब बहुत कम ये जो खर्चे में आप जो है अभी प्रिपरेशन कर लोगे, और बस मेहनत लग रही है आपकी 3 या 4 महीने की। पीएचडी 3 या 4 साल लग जाएंगे आप सोचोगे पीएचडी करेंगे तो, और पैसा भी लग रहा एलिजिबिलिटी के लिए कि भाई ये एपी में हो जाना है पीएचडी कर लेते। सेट कर लो, सीधा साधा काम है, अच्छे से मेहनत ही तो करना है।
4 या 5 महीने। मेहनत से जी चुराना नहीं है और अच्छे से मेहनत करना है। तो ये जो है आपके लिए मैंने बहुत सारी कुछ बता दिया। अब जो है थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि कई साथी जो हैं बोल रहे होंगे कि सर जो है अभी फीस का कोई डिसाइड मैंने किया नहीं, और ये जो कोर्स जो लॉन्च करूंगा मैं 18 मार्च को, 18 तारीख को मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दूंगा। पहले सोच रहा था कि एपी में कुछ टॉपिक एडवांस टॉपिक है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर दे रखा है या लास्ट चैप्टर जो है कुछ 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, लेकिन एपी का कुछ कोर्स थोड़ा एडवांस है, थोड़ा अलग है, कुछ यूनिटें चैप्टर्स और सेट में कुछ अलग है। तो मैं जो स्पेशली तैयारी करवाऊँगा, जो अभी जो तैयारी होगी वो MP एंड CG सेट की स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। MP और CG सेट के नाम से स्पेशल कोर्स लॉन्च होगा, उसी कोर्स में आप जो है इनरोल्ड हो जाना। PDF मैं व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ। वैसे जो कैंडिडेट एडमिशन ले लेते हैं, जो सारी प्रोसेस मालूम पड़ जाती हैं एप्लीकेशन पर कि हाँ एप्लीकेशन पर कोर्स ले लिया, उस कैंडिडेट को फिर व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स सेंड किया जाता है, वीडियो सारे एप्लीकेशन पर मिलते हैं। और मेरे पास बहस करने का जो टाइम नहीं है, बार बार प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको अच्छे से पुराने वीडियो देख रखे हो या जिनको ऊपर यहाँ तक विश्वास हो वही कोर्स खरीदे। ऐसा नहीं कि जो बाद में जो है डिस्टर्ब करे। मैं खुद डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ, मैं बस एक शौक़ से पढ़ा रहा हूँ कि हाँ बेनिफिट हो जाए स्टूडेंट का अच्छे से, और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं चाहते कि यार हमारे कोर्स में जो इतने सारे लोग चाहिए इनरोल्ड होने चाहिए। जो कैंडिडेट होंगे उनको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और उनका अच्छी तरह से सिलेक्शन देंगे, हमारा ये मोटिव रहता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में कई सारे कहीं से भी कोर्स ले रहे हैं साहब, सस्ता मिल रहा है, वहाँ वो दे रहा है, मेरे से कंपैरिजन करते हैं साहब के। सब अपनी अपनी जगह पर सही है, कौन कितने में दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई कोर्स जो है आप भले 500 रुपये का कोर्स ले रहे हो, लेकिन आपके काम का नहीं है, आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है, आपका टाइम बिगाड़ा उस कोर्स ने। आपको मटेरियल ढेर सारा मिल गया, लेकिन आपके काम का नहीं, तो क्या करोगे उस कोर्स को। जहाँ से कुछ सीखने को मिला है कि यार यहाँ से ये चीज़ अपने को एडवांस सीखने को मिली, अपन इस जगह पर तो खड़े थे, अब इतना और आगे चलना था, तो इतना और टार्च किसने दिखाई अपने को, वो चीज़ देखना बस आप अच्छी तरह से। तो ये जो है ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारे जो हैं वैसे कोर्स लॉन्च होंगे ही, सभी कैंडिडेट सभी जो हैं कोचिंग संस्थान वाले डालेंगे। सही एनालिसिस करना, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा हो या कहीं से भी ले हो आप, तो थोड़ा एनालिसिस कर लेना कि हाँ हमें कहाँ से समझ में आ रहा, हमें कहाँ से अच्छा लग रहा, और कौन जो है सिलेक्शन दे सकता है। एक चीज़ होती है मास जो होता है, आप कहीं पर 1000 कैंडिडेट ने कोर्स लिया, उसमें से 1000 कैंडिडेट में से 20 सिलेक्शन हुए। सिलेक्शन रेशियो क्या है यहाँ पर 2%। कितना है 2%। कहीं से 100 लोगों ने कोर्स लिया है और सिलेक्शन हुए कितने 20, सिलेक्शन रेशियो कितना है 20%। तो साहब PGT में हमारा सिलेक्शन रेशियो ये रहा था। ठीक है जो भी है, तो कोर्स लेने से पहले यहाँ बहुत सारी जगह मास में रहते हैं कैंडिडेट के 2000-3000 कैंडिडेट हैं और सिलेक्शन हो रहे हैं इतने, तो वो चीज़ें भी बहुत सारी सोचनी पड़ेगी आपको। सस्ता है महंगा है ये नहीं देखना है, फिर ये देखना है कि जो कोर्स हैं वो किस डेट तक हैं, क्या इस एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली रहे, क्या उस एग्ज़ाम की डेट तक ये कोर्स अपने पास वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं तो पता चला कि बीच में ही ब्रेक हो गया कोर्स और एग्ज़ाम तो हुई ही नहीं, एग्ज़ाम आगे कोरस्पॉन्ड हो गए। ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है इसमें। तो ये इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और सोच समझ के लिए कोर्स आप, क्योंकि इस यहाँ पे कोर्स लेने में जो है दोनों चीज़ें हैं। आपको जो है एक तो सिलेक्शन के लिए भी तैयार होना अपने आप के लिए कि सिलेक्शन लेना है, तो और समय भी दे रहे हो आप। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है साहब, पैसा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन क्या जिस ट्रैक पर आप चले, क्या जो प्रिपरेशन करी वो काम की है क्या। पैसा कोई मायना थोड़ी रखता है क्या। कोई भी कोर्स लो 8-10 हज़ार से कोई ज़्यादा नहीं होगा, 7-8 हज़ार से कोई ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जिस ट्रैक पर चल रहे हो क्या उस ट्रैक पर सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो बस 18 तारीख से 18 मार्च से मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, और ये जो है इस नोटिफिकेशन का आपको पूरा PDF के फॉर्म में आपको जो है MPPSC की साइट पर मिल जाएगा आराम से, और वहाँ से जो आप जो है
अपना जो है PDF देख सकते हो और पूरा सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पर। MPPSC पर पड़ा हुआ है PDF, ये आज का ही है ये, बस ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं MPPSC की साइट पर। ये आ गया, इस जगह से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा MP सेट का जो है नोटिफिकेशन। अब योग संयोग देखिए, 2 दिन पहले मैंने जो बताया था कि CG सेट का नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करी थी, और आज 13 तारीख को तो चर्चा करी और आज 15 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया। और सुनने में तो ये आ रहा कि जो परमिशन ले रखी UGC से, वो 24 का भी सेट होने का और 25 का भी सेट होने का। तो जो सेट की तैयारी कर रहे हो, नेट की भी साथ साथ में कुछ लेवल से हो ही जाएगी और सेट की भी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, है ना। तो दिल से करिएगा प्रिपरेशन अच्छे से, ठीक है साथियों। सारी चीज़ें दे रखी इसमें, सभी चीज़ें आप विस्तार से पढ़ते रहिएगा। अगर मैं और ज़्यादा चर्चा करूँगा तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। और जिन साथियों को संपर्क करना हो वो साथी जो है, एप्लीकेशन की लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और मोबाइल नंबर भी मिलेंगे। और वही कैंडिडेट जो केमिकल साइंस के सेट से रिलेटेड कोर्स के बारे में इंक्वायरी चाहते हैं, वही कैंडिडेट मैसेज करें। ओके साथियों, बाय।